तो आज हम लेटेस्ट में कंटिन्यू करते हैं अगले टाइप पे। तो अगली जो टाइप है अपनी वो है बिजनेस लेटर्स, यानी कि व्यावसायिक पत्र। तो बिजनेस लेटर्स में वैसे तो ये ऑफिशियल लेटर के बहुत ही सिमिलर हैं, इनका फॉर्मेट और जो टाइप्स हैं वो लगभग सेम है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो इसे ऑफिशियल से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट बनाते हैं। जैसे कि प्लेसिंग एन ऑर्डर या रिप्लाइंग टू ऑर्डर। दूसरा, asking for information regarding products या और इसी के संबंध में गिविंग इंफॉर्मेशन। थर्ड टाइप, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो इसमें क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि आपका नाम ये है और आपको निम्न चीज़ें खरीदनी है, निम्न वस्तुएं खरीदनी है इस दुकानदार से, तो इसके लिए एक ऑर्डर करते हुए एक पत्र लिखिए। या फिर आपको ऐसे कह दिया जाता है कि आपके इस ग्राहक ने आपको निम्न वस्तुओं का ऑर्डर दिया है, तो उसके इस ऑर्डर के लेटर के प्रति जवाब देते हुए एक पत्र लिखिए। फिर ये है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, कि आपसे कहा जा सकता है कि आप मैनेजर हैं इस शॉप के या शॉपिंग सेंटर के, तो आपको किसी वस्तु के बारे में आपसे एक ग्राहक जानकारी मांगना चाहता है, जैसे कि उसके प्राइस के बारे में, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट है, कितने प्रकार की वो वस्तु अवेलेबल है। तो इस संबंध में कोई ग्राहक आपसे जानकारी मांगना चाहता है, तो आपको कहा जाता है कि आप एक ग्राहक के रूप में इन वस्तुओं की जानकारी मांगिए। या फिर दुकानदार हो तो आपको ये कह दिया जाता है कि एक ग्राहक आपसे ये जानकारी चाहता है, तो आप वो जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। इसमें आपसे कहा जाता है कि आपने निम्न प्रतिष्ठान से ये वस्तु खरीदी है जो कि डिफेक्टिव है, खराब है, कोई किसी प्रकार की उसमें समस्या है, खराबी है, तो उसको बदलवाने के लिए आप एक पत्र लिखिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली बिजनेस लेटर्स में पूछे जाते हैं। ये जो लेटर है वो टू वे डायरेक्शंस में लिखा जाता है, जैसे कस्टमर टू फिल्म या फिल्म टू फिल्म। तो इसका मतलब है कि आप ग्राहक हैं और ग्राहक के रूप में आपको प्रतिष्ठान से मतलब होता है कोई दुकान, कोई होटल, कोई ट्रेवल एजेंसी, कुछ भी हो सकता है, प्रतिष्ठान उसको कहते हैं। तो एक ग्राहक के रूप में आपको कहा जाता है कि आप ग्राहक हो और फिल्म को लिखिए, या फिर आपसे कहा जाता है कि आप इस फिल्म के मैनेजर हो या कोई पदाधिकारी हो, ग्राहक को जवाब दीजिए। या फिर एक जैसे कि आप इस प्रतिष्ठान के मालिक हैं और आपने अपने से बड़े प्रतिष्ठान से कोई सामान मंगवाया है, तो आप इस प्रतिष्ठान की तरफ से इस प्रतिष्ठान को पत्र लिखिए। या फिर आपसे कहा जाता है कि इस प्रतिष्ठान ने आपसे सामान मंगवाया जिसका जवाब आपको देते हुए लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से काम करता है कि कई बार आपको ग्राहक का रोल दिया जाता है, तो एज ए कस्टमर आपको लिखना होता है, तो कई बार एज ए ऑफिसर, एज ए ओनर ऑफ सम शॉप आपको आंसर देना होता है। तो अब हम इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। यू परचेज्ड यानी खरीदा, परचेज्ड ए LED TV from MS Ganeshan Electronics, ELECTRONICS Electronics, नीम का
थाना। तो यू परचेज द LED TV फ्रॉम मैसर्स गणेशम इलेक्ट्रॉनिक्स, नेम का थाना। द TV is defective, so write a letter to the manager for its replacement। तो यू परचेज LED TV, आपने एक LED TV खरीदा है फ्रॉम किससे, M/S, 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 कुछ भी आप कह लीजिए। इसका अर्थ होता है मैसर्स, मैसर्स MESSRS। जितने भी रजिस्टर्ड जो प्रतिष्ठान होते हैं कमर्शियल, उनसे पहले मैसर्स लगता है। तो मैसर्स गणेशम इलेक्ट्रॉनिक्स, नेम का थाना से आपने ये खरीदा। द टीवी इज डिफेक्टिव, टीवी जो है वो खराब है, उसमें कोई खामी है। सो राइट ए लेटर, तो आपको एक पत्र लिखना है टू द मैनेजर, इसके मैनेजर को, गणेशम के मैनेजर को, फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, इसको बदलवाने के लिए। रिप्लेसमेंट होता है बदलवाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन पॉइंट्स पे हमें इसको बिल्ड करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियल लेटर्स बताए थे। सबसे पहला, बिगिन इन ए regretful manner, name of the purchased item, model, date, bill number। Description of the defect, what do you expect। तो इन 4 पॉइंट्स पे हमें ये बनाना है, जो कि बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट, बिगिन इन ए रिग्रेटफुल मैनर, कि आप एक दुखी, अफसोसजनक तरीके से पत्र की शुरुआत कीजिए कि ये एक अफसोस की बात है कि आपने जो खरीदा वो खामी उसमें निकली, उसमें कमी निकली। तो ये अफसोस की बात है आपके लिए भी और दुकानदार के लिए भी। तो आपको लेटर की फर्स्ट जो लाइन है वो एक रिग्रेटफुल मैनर में लिखनी है। स्टार्ट इसको रिग्रेटफुल मैनर में करना है, जिस प्रकार से पिछले जो ऑफिशियल लेटर जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, उसमें हम शुरुआत करते थे एक रेस्पेक्टफुल मैनर में, उसी प्रकार से इसमें रिग्रेटफुल मैनर में पत्र की शुरुआत करनी है। कब? जब रिप्लेसमेंट वगैरह की बात हो रही हो। दूसरा, फिर इसके बाद में आप बताएंगे कि आपने क्या आइटम खरीदा, उसका नाम, आइटम का कोई मॉडल नंबर था तो मॉडल नंबर, जिस तारीख को आपने वो आइटम खरीदा वो, इसके अलावा क्वांटिटी कितने खरीदे वगैरह वगैरह, जितने भी डिटेल्स हैं उस आइटम से रिलेटेड वो हम देंगे। और बिल नंबर, बिल नंबर कि इस बिल, ये बिल संख्या उसकी थी। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, वस्तु आप जो खरीदते हो, तो उसके साथ में आपको बिल दिया जाता है, तो वो बिल नंबर आप बताएंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेक्ट, अब जो वस्तु आपने खरीदी है जिसको आप बदलवाना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें डिफेक्ट क्या है, उस डिफेक्ट का आप डिस्क्रिप्शन देंगे। What do you expect, लास्ट पॉइंट, तो इसका अर्थ है कि आप क्या चाहते हैं, इसको, जो खराब वस्तु है, अपनी आइटम जो खराब है आपका, उसको आप बदलवाना चाहते हो या आप इसको रिपेयर करवाना चाहते हो, दिस इज़ योर चॉइस। तो आप वो चीज़ इसमें लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए बोल रखा है, तो ऑब्वियसली हम रिप्लेसमेंट के लिए कहेंगे, लेकिन साथ ही हम दोनों ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको बिल्डअप करते हैं। रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। तो बिगिन इन रेस्पेक्टफुल मैनर, हमें रिग्रेटफुल मैनर, एक अफसोसजनक तरीके से पत्र की शुरुआत करनी है। आइटम की सारी डिटेल्स, बिल नंबर और समस्या का सारा विवरण, और आप क्या चाहते हो, तो ये 4 डिटेल्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले एड्रेस। तो आपका कहीं भी कोई एड्रेस नहीं दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से एड्रेस लिखेंगे। वार्ड नंबर
5 श्यामनगर नीम का थाना। ये हमने एड्रेस दिया। एक लाइन की आप स्पेस दोगे, जगह छोड़ोगे और लिखोगे 25 जून 2021, फिर एक लाइन की जगह छोड़ोगे। अब आपसे किसको लिखने के कहा जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है मैनेजर को पत्र लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे द मैनेजर। तो देखिए लेटर टू द मैनेजर, इसके मैनेजर को पत्र लिखिए। तो मैनेजर किसका है, मेसर्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एम कैपिटल लिखना है, ऑब्लिक एस स्मॉल लिखना है, और जो प्रतिष्ठान है उसका नाम हमें लिख देना है MS गणेशम इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ है ये, एड्रेस इसका, तो यह है नीम का थाना में, NWM का थाना। तो दिस इज द एड्रेस पोर्शन कंप्लीट है हमारा। इस MS का अर्थ होता है MESSRS, और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो प्रतिष्ठान होते हैं कमर्शियल, उनसे पहले मेसर्स लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है एक लाइन के सब जगह छोड़ने के बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट SUBJECT, तो लेटर टू द मैनेजर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी। तो ये हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है कि जो टीवी है, खराब टीवी, उसको बदलवाने के संबंध में ये पत्र आपका है। तो एड्रेस क्लियर है आपका, सेकंड एड्रेस यानी कि रेसिपेंट्स एड्रेस क्लियर है, सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी। नाउ लेट्स बिगिन, स्टार्ट ओवर, शुरू से। तो सर से हम प्रारंभ करेंगे ऊपर। तो सैल्यूटेशन जो कि रहेगा सर SIR। तो अब हमें रिग्रेटफुल मैनर में लेटर को स्टार्ट करना है। तो आई regret to inform you that the Samsung LED TV which I purchased from your shop on 22 May 2021 is not working properly। तो रिग्रेटफुल मैनर में हमने स्टार्ट किया, यानी कि पहली लाइन आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि मुझे खेद है आपको सूचित करते हुए, दैट द सैमसंग LED TV, कि वो सैमसंग LED TV विच आई परचेज फ्रॉम योर शॉप, जो कि मैंने आपकी दुकान से खरीदा 22 मई 2021 को, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छे तरीके से या ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। द कैश मेमो नंबर इज 527 of that date। तो जो केस मेमो नंबर है, कैश मेमो से मतलब होता है बिल नंबर, इसको अपन कैश मेमो भी लिखते हैं। तो द कैश मेमो नंबर इज 527 ऑफ दैट डेट, कि उस दिन का बिल नंबर 527 जो है वो मेरा है। मतलब बिल नंबर, बिल के ऊपर एक संख्या लिखी होती है जिससे कि आपस में मिलान किया जा सके कि आपने ये सामान सच में उससे खरीदा था या नहीं खरीदा था। तो
जैसा कि आपको मैंने कहा कि बिगिन इन रिग्रेटफुल मैनर, तो हमने शुरुआत की रिग्रेटफुल मैनर में। आइटम का नाम, मॉडल नंबर कुछ ऐसा है नहीं, तो नाम हमने लिखा, और टीवी जो है प्रोडक्ट नेम वो हमने लिख दिया, डेट हमने लिख दी, और जो मेमो नंबर है, बिल नंबर, वो हमने लिख दिया। तो कहीं अगर मॉडल नंबर वगैरह स्पेसिफिक आप होना चाहते हो, मॉडल नंबर वगैरह कहीं पे विशेष लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ऑब्वियसली मॉडल नंबर लिख सकते हो। एंड ये जो है कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि आप लेटर एक रिग्रेटफुल मैनर में स्टार्ट कीजिए। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये बहुत ही कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ इस हिसाब से लिखना है कि उसमें मॉडल नंबर और काफ़ी लंबी लाइन हो रही है, तो ये जो लाइन सेटअप है ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम ये स्टार्ट कर सकते हैं कि आई बोट ए सैमसंग 32 इंच M250 मॉडल लेड टीवी ऑन फ्रॉम योर शॉप और ऑन डेट। तो इस प्रकार से अगर हमें पूरी डिटेल्ड लाइन देनी है, तो हम इस प्रकार से स्टार्ट ना करके हम डायरेक्टली प्रोडक्ट की डिटेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में हम ये लाइन लिख सकते हैं कि आई रिग्रेट to inform you that the TV set is not working properly. तो it can be written in either way, जैसा आप चाहें, so that's not an issue. तो अब आगे देखते हैं कि केस मेमो नंबर हो गया। The TV worked well for a fortnight साथ में है, but now it has started flickering जो टीवी है वर्कड वेल, वो अच्छे से काम कर रहा था फॉर ए फोर्टनाइट, लगभग 15 दिनों तक, बट नाउ, लेकिन अब इट हैज स्टार्टेड फ्लिकरिंग, इसने झिल। तो द टीवी वर्कड वेल फॉर ए फोर्टनाइट बट नाउ इट हैज स्टार्टेड फ्लिकरिंग। जो टीवी था वो लगभग एक पखवाड़े तक, यानी कि 15 दिनों तक लगभग ठीक काम कर रहा था, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड फ्लिकरिंग, लेकिन अब इसने झिलमिलाना शुरू कर दिया है। देयर आर a few vertical black strips, lines लिख देते हैं, black lines on the screen. तो there are a few, कुछ, a few, तो there are a few vertical black lines, काली लंबवत धारियां जो हैं इस तरह से लंबी, वो स्क्रीन के ऊपर बन गई हैं, and there is and also a blank या black spot appears on the screen occasionally. OCASSIONALLY. तो जो टीवी है वो 15 दिन तक काम कर रहा था, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड फ्लिकरिंग, लेकिन अब इसने झिलमिलाना शुरू कर दिया है। देयर आर ए फ्यू वर्टिकल ब्लैक लाइंस, इसके लंबवत कुछ धारियां बन गई हैं, और साथ ही कभी कभार स्क्रीन के ऊपर एक काला सा जो धब्बा है वो भी प्रकट होता है। सो तो आगे लिखते हैं, वॉचिंग टीवी is no fun for us. So I
request you to send a mechanic or please replace it at the earliest. Thanking you, फुल स्टॉप नहीं लगाना, लाइन छोड़ेंगे. Yours faithfully and XYZ. तो watching TV is no fun for us. तो टीवी देखना हमारे लिए कोई आनंद का विषय नहीं रहा है इन खराबियों की वजह से. सो आई रिक्वेस्ट यू, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू सेंड ए मैकेनिक, कि या तो आप इसको रिपेयर करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए एक मिस्त्री भेजिए, एक व्यक्ति भेजिए जो इसको सुधार सके, ठीक कर सके, और प्लीज़ रिप्लेस इट, या फिर कृपया इसको बदलिए एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके. थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए. तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है. आपको कहीं पे लाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ प्रॉब्लम्स के बाद में ये वाला जो रिप्लेसमेंट वाला, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हो, वो पार्ट आप लाइन चेंज करके लिख सकते हो. तो दैट्स द वे हमें रिप्लेसमेंट के संबंध में लेटर लिखने हैं. तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल अपना देखते हैं. तो चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं. राइट ए reminder to a customer. तो राइट ए रिमाइंडर टू ए कस्टमर, याद दिलाते हुए एक पत्र को एक ग्राहक को पत्र लिखिए. टू होम, जिसको योर फिर्म सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट. उस ग्राहक को जिसको आपकी फिल्म ने उधार में सामान की आपूर्ति की थी. एंड हु हैज नॉट पेड द मनी यट, लेकिन उसने आपका बकाया अभी तक चुकाया नहीं है. तो ए लेटर which was sent previously demanding payment. तो एक पत्र जो कि आपने पहले भेजा था, डिमांडिंग पेमेंट मांगते हुए, remains unreplied. तो आपने पहले भी पैसे चुकाने के लिए इनको पत्र भेजा है, लेकिन आपका जो पैसा है वो इन्होंने चुकाया नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्लू दिया गया है कि आपको अपने पिछले पत्र का भी वर्णन करना है, कि हमने आपको पहले लेटर भेजा था लेकिन आपने उस चीज़ के ऊपर कोई गौर नहीं की, और हमें ये दूसरा पत्र भेजना पड़ रहा है. तो यहाँ पे देखिए, कस्टमर नहीं है आप एक फर्म है. तो एज ए फर्म आपको लेटर लिखना है. तो जब एज ए फर्म आप लेटर लिख रहे होते हो तो सबसे पहले आप अपनी फर्म का नाम लिखते हो, MS अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स. जब आप ग्राहक होते हो तो केवल अपना एड्रेस लिखते हो, और अगर एक फर्म हो तो आप अपनी फर्म का नाम लिखते हो. ये हमने एड्रेस दिया. एक लाइन की हम जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे जून 25, 2021 या 25 जून 2021, जैसा आप चाहो लेटर फॉर्मेट को लिख सकते हो. दैट्स नॉट एन इश्यू. अब जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका आप एड्रेस लिखोगे.
तो सपोज कीजिए कि हम एक फर्म की तरफ से लिख रहे हैं और हम लिख भी एक दूसरी फर्म को ही रहे हैं, तो यहाँ भी हम देखिए द मैनेजर MS गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स बजाज नगर मार्केट सीकर, ये हमने एक एड्रेस लिख दिया है। तो यहाँ पे आप 4 लाइन में एड्रेस हो गया, चाहो तो आप यहाँ पे भी सीकर लिख सकते हो, बट दैट्स ओके, ये भी ठीक है। अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको अपना रखना है राइट ए रिमाइंडर टू ए कस्टमर टू होम योर फिल्म सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एंड हु हैज नॉट पेड द मनी येट, यानी कि बकाया पेमेंट। तो बकाया की मीनिंग होती है आउटस्टैंडिंग और राशि भुगतान पेमेंट। राशि तो अमाउंट होती है लेकिन भुगतान पेमेंट होता है, तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो ये आपका जो है आउटस्टैंडिंग पेमेंट सब्जेक्ट हो गया। अब पिछले लेटर में हम रिप्लेसमेंट के लिए पत्र लिख रहे थे, तो रिग्रेटफुल मैनर में हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे वैसा कुछ हमें नहीं कर, यहाँ पर हम पत्र की शुरुआत बड़े ही सम्मान के साथ करेंगे, लेकिन अपनी बात को सख्ती से और बड़े ही तरीके से हम रखेंगे। साथ ही उसे याद दिलाएंगे कि हमने पिछला पत्र भी भेजा था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया है, तो इससे हम मजबूर होंगे आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने पे या कानूनी कार्यवाही करने के लिए। तो चलिए सर के बाद में कैसे हम लिखते हैं देखिए। नोटबुक में आपको ये सभी लेटर्स नोट करने हैं, सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स। तो पहले लिखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने मैनेजर नहीं लिखा होता तो हम सभी को संबोधित करते सर्स लिखते, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे पद लिखा है तो हम लिखेंगे सर या डियर सर। तो क्योंकि हम पैसे की बात करने वाले हैं, एक बढ़िया तरीके से उसकी बेइज्जती होने वाली है, तो हम थोड़ा यहाँ पे पोलाइट बन जाते हैं, डियर सर। बड़ी सभ्यता के साथ में बेइज्जती करनी है, तो डियर सर, प्यारे श्रीमान। अब लिखेंगे कि वी आर सॉरी, हमें बहुत खेद है, टू नोट दैट, ये बात ध्यान में आके हमें खेद है, इस बात पे हमें ध्यान देते हुए खेद हो रहा है, दैट ए कस्टमर ऑफ योर गुडविल, कि आपके जैसा एक भला जो कस्टमर है उसने हैज नॉट टेकन एनी नोटिस, आपके जैसे कस्टमर ने हैज नॉट टेकन एनी नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया है, ऑफ और प्रीवियस लेटर ऑन 15th May 2021 for the settlement of our account letter dated on dated on तारीख, तो dated on। तो वी आर सॉरी टू नोट दैट, तो हमें ये ध्यान देते हुए खेद हो रहा है, दैट ए कस्टमर ऑफ योर गुडविल, कि आपके जैसा एक ग्राहक जो है हैज नॉट टेकन एनी नोटिस, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ और प्रीवियस लेटर, हमारे पिछले पत्र के ऊपर जो कि 15 मई 2021 को भेजा गया था, फॉर द सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट, हमारे खाते को
खाते की सेटलमेंट के लिए, खाते में सुधार के लिए। तो दूसरा मे बी हो सकता है, इट हैज एस्केप्ड, ESCAPED, it has escaped your knowledge। तो हो सकता है ये आपके ध्यान में नहीं आया हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके ध्यान में नहीं आया हो, तो अब हम ध्यान में दिला देते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू, हम आपसे निवेदन करते हैं, टू रिमिट अस, कि आप हमें लौटाएं, रिमिट अस यानी लौटाएं, ए सम ऑफ ₹20,000, कि आप हमें लौटाएं 20,000 रुपए। ब्रैकेट में लिख देते हैं 20,000 ओनली, ब्रैकेट, कि आप हमारा जो सम है, कि कहीं पढ़ने में कोई पता नहीं एक जीरो कम पढ़ने में आए या एक जीरो ज़्यादा पढ़ने में आए तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए हम वर्ड्स में भी लिखते हैं, अमाउंट को वर्ड्स में भी लिखते हैं 20,000 ओनली। तो 20,000 रुपये केवल स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, जो कि आप में बकाया है, स्टैंडिंग अगेंस्ट यू एट योर अर्लीस्ट। एट योर अर्लीस्ट के बाद में हम एक लाइन की जगह छोड़ते हैं और लिखते हैं योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी फर्म की तरफ से लिख रहे हैं तो ऊपर पहले एड्रेस में हमने उस फर्म का नाम लिखा था। आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि अगर आप किसी फर्म की तरफ से लिख रहे हैं तो आप अपनी उस फर्म का नाम ऊपर लिखेंगे, अपनी उस संस्था का नाम ऊपर लिखेंगे। ऑफिशियल में भी मैंने कहा था और बिजनेस में भी फिर आज से कह रहा हूँ, तो सबसे पहले उस फर्म का नाम लिखेंगे। और अगर आप उस फर्म के पदाधिकारी हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ भी आप क्या लिखोगे, 4MS। तो ऊपर हमने उसका नाम क्या लिखा था, अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 4 अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका नाम क्या है वो नाम आप लिखोगे। तो अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लिखोगे गौरव शर्मा मैनेजर। तो ये आपका लिखने वाले का नाम हो गया, ये पद हो गया। तो ध्यान में रखना है कि अगर आप फर्म की तरफ से लिख रहे हो तो फर्म का नाम ऊपर भी, और अगर आप उस फर्म के अंदर एक पदाधिकारी हो, आपका कोई भी पद है, तो आप यहाँ लिखोगे 4MS अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका नाम और आपका पद। सो अब इसका अर्थ देखते हैं। वी आर सॉरी टू नोट दैट, हमें ये खेद हो रहा है ध्यान देते हुए कि आपके जैसा एक कस्टमर ग्राहक जो है हैज़ नॉट टेकन एनी नोटिस, उसने कोई ध्यान नहीं दिया है ऑफ आवर प्रीवियस लेटर, हमारे पिछले पत्र का, डेटेड, जो कि तारीख को भेजा गया था 15 मई 2021 को, फॉर द सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट की व्यवस्था के लिए, बकाया या जो भी लेन देन था उसको सेटल करने के लिए। मे बी इट हैज़ एस्केप्ड योर नॉलेज, हो सकता है कि ये आपके ध्यान से निकल गया हो। तो वी रिक्वेस्ट यू, तो हम निवेदन करते हैं, टू रेमिट अस, कि आप हमें लौटाएं या चुकाएं ए सम, SUM, राशि ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये की, स्टैंडिंग अगेंस्ट यू एट योर अर्लीस्ट, जो कि आप में बकाया है, और ये शीघ्रता से एट योर अर्लीस्ट जमा कराएं। एक लाइन की जगह छोड़ी, योर्स फेथफुली, 4 मेसर्स अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, गौरव शर्मा, और मैनेजर। पद जिसके लिए लिख रहे हो वो उसका नाम, आपका नाम और आपका पद। तो इस प्रकार से आपको ये लेटर्स करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ग्रामर से देखकर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करें। कोई बात हो तो पूछें।